उत्तराखंड में एक बार फिर सरकारी निर्माण कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार मामला टनकपुर बस टर्मिनल निर्माण से जुड़ा है, जहां करोड़ों रुपए की कथित वित्तीय अनियमितता सामने आई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की ऑडिट रिपोर्ट ने ऐसे खुलासे किए हैं, जिसने सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक टनकपुर बस टर्मिनल निर्माण के दौरान करीब 3 करोड़ 27 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए 12 अलग-अलग निर्माण मदों में निर्धारित दरों से अधिक दरों को मंजूरी दी। इसका नतीजा ये हुआ कि ठेकेदारों को करीब 3.27 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर धामी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने आरोप लगाया कि सरकार एक और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर CAG की रिपोर्टें लगातार वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा कर रही हैं। गरिमा महारा दसौनी का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर है, तो CAG की रिपोर्ट में सामने आए मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन गंभीर सवालों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि जनता जवाब चाहती है कि आखिर करोड़ों रुपए के अतिरिक्त भुगतान की जिम्मेदारी किसकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या CAG की रिपोर्ट में सामने आई इन गंभीर अनियमितताओं पर सरकार कोई ठोस कार्रवाई करेगी, या फिर ये मामला भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल इस खुलासे के बाद टनकपुर बस टर्मिनल निर्माण पर उठे सवालों ने उत्तराखंड की सियासत को गरमा दिया है और अब सभी की निगाहें सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। रिपोर्ट दी है और कैग मेरे ख्याल से एक अच्छी क्रेडिबिलिटी वाली, विश्वसनीयता वाली एजेंसी है, और उन्होंने अगर ये कहा है कि टनकपुर रोडवेज में निर्माण कार्यों में 3.25 करोड़ का बड़ा घोटाला हुआ है, तो इसका मतलब यत्र तत्र सर्वत्र आकंठ डूबी हुई है धामी सरकार, उसके मंत्री, उसके विभाग भ्रष्टाचार में, और लगातार हमको घुट्टी पिलाई जा रही है कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। तो कुल मिलाकर कैग एक नहीं कई भ्रष्टाचार उजागर कर चुका है, लेकिन धामी जी को तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से फुर्सत नहीं है, तो वो प्रदेश को कितना भी दीमक लगते रहे उससे उनको कोई वास्ता नहीं है। अपनी कुर्सी बची रहनी चाहिए और ये जो नफरती भाषण हैं वो चलते रहने चाहिए। बाकी प्रदेश को जो दावे और वादे किए गए थे सत्ता प्राप्ति से पहले, आज हालात ये हैं कि सर्वाधिक यदि भ्रष्टाचार किसी के कार्यकाल में हुआ है तो वो धामी राज है।